खबर यूपी के झांसी से है, जहां संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन हेतु पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से योग गुरु संजय जोगी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को उन्होंने योग एवं प्राणायाम के महत्व को समझाया और कई योग भी करवाए। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर की बीमारियों का मुख्य कारण पेट से संबंधित समस्याएं हैं। हमें पेट की समस्याओं के लिए प्राणायाम, कपालभाति जैसे योगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। मन को एकाग्रचित करने हेतु ध्यान करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ध्यान करने से मन शांत रहता है और उसकी वैचारिक क्षमता भी बढ़ती है। हमारे विचारों से ही शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। बुरे हार्मोन्स हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं और अच्छे हार्मोन्स हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। हमें अपनी संतानों को भी बाल्यकाल से ही संस्कारित करना चाहिए, जिससे भविष्य में भी एक अच्छा इंसान बन सकें। हमें अपने महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। हमारा दुख हमारी गलतियों का ही कारण है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि योग और ध्यान से कई बड़ी बीमारियों का उपचार संभव है। हमें अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है तो हमें प्रतिदिन योग और ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों को दरकिनार कर अंग्रेजी दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। इस अवसर पर बसंत गुप्ता, राजू सेन, ललित रायकवार, पूजा रायकवार, नीलू रायकवार, नीलम रायकवार, महेंद्र रायकवार, राकेश अहिरवार, सुशांत गेड़ा, विवेक वर्मा, मीना मसीह, हाजरा रब, कौशर जहां, नीता माहौर आदि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। टोटल जो अन्न की मात्रा है उसके लिए ब्लड के सर्कुलेशन उधर में आवश्यकता होती है, और जब ऐसे बैठते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे अपर पार्ट में रहता है, लोअर लिम्ब में सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो वो ब्लड की मात्रा हमारे 6 से 7 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है। जैसे इसका कम शरीर में तो 5 लीटर होगा, कम होगा शायद। हाँ, वो दुबले पतले हो तो कम तो होगा, जो भाई साहब के तो 7 लीटर होगा पूरा, 7 से कम थोड़ी होगा, हाइट अच्छी है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जब ऐसे बैठते हैं तो हमारे उदर को मिलता है, पैंक्रियाज हमारी एक्टिवेट होती है, जो इंसुलिन की मात्रा बननी चाहिए वो प्रॉपर में इंसुलिन बनने लगती है, तो फिर जो डायबिटीज है आदि बीमारी नहीं होती है। बहुत बड़ी बीमारी का कारण हमारा खड़े होकर के खाना है। जितने फंक्शन होते हैं वो सारे खड़े होकर भोजन करते हैं। इस पद्धति को हमें बदलना है। आपके माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जाना है, एक योग शिविर कराना है आपको। यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी चर्चा कर रहे थे हम लोग, करेंगे सारे अपने जितने कार्यकर्ता सबको बुलाएंगे, बड़ी फील्ड होगी। फिर वहां जब 3-7 दिन में समय दूंगा, क्योंकि अभी समय मेरे पास है नहीं, मुझे भी निकलना है, तब विधिवत एक एक विषय पर विस्तार से चर्चा करें। ठीक है। तो दूसरा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको जरूरत है कपालभाति प्राणायाम की। वो कैसे करना है आप उनको कहिए। अभ्यास, इनको कहो तो भी नींद ना आएगी, आप कह भी दो कि सो जाओ तो भी नहीं सोएंगे ये, क्योंकि पता है कि नल भी आ रहा है, पानी भरना, बच्चों को स्कूल जाना है, इनको भी ऑफिस जाना है, घर की सफाई करनी है, बर्तन पड़े हुए भी है ना। तो क्या है कि व्यक्ति को संकल्प कार्य को सिद्धि कराता है, एक्टिव बनता है व्यक्ति। तो एक तो बताया कि आप श्वासों को लंबा गहरा भरें, जिसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, 3 से 5 मिनट, ये खाना खाने के आधा घंटे बाद भी है। चलिए उसी हिसाब से वो करेंगे ना, मैनेज करेंगे कितना दे लेना। तो बात समझ में आ गई कि हमें भस्त्रिका प्राणायाम सब हमारे महापुरुषों ने दिनचर्या बताई है, वैसा ना चलना कि हमारे दुखों का कारण है। कभी परमात्मा दुख नहीं देता। क्या बात करते बोले परमात्मा नहीं देता दुख? परमात्मा देता दुख? कौन मानता है परमात्मा दुख देता है? परमात्मा दुख नहीं देता, इंसान खुद अपने आप को दुखी करता है। हाँ, अब इसको और रूप में देखो, समझो। अच्छा बताओ, कभी माता पिता ने हमको कष्ट दिया देना चाहते? कभी माता पिता कभी नहीं चाहते, भले वाणी से बोल दे, लेकिन अंदर से कभी। जैसे माता पिता कभी हमें दुख नहीं देना चाहते, ऐसे परम पिता कैसे हमें दुखी देख सकता है? हम तो सब उसके बच्चे। हो सकता है कभी हमारी गलतियां, हमारे गलत अभ्यास, हमारे गलत संस्कार, क्रियाकलाप, अचिंतन, अविवेक पूर्ण कार्य की सीधे परिणाम ना जानना, ये हमें दुख, संकट, कष्ट देता है। इसलिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का विधान है कि हम जो त्रुटियां हो जाएं उनको पहले मानसिक स्तर पर स्वीकारता हो। क्या हो?